हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चौथा ट्यूटोरियल MS एक्सेल 2010 का, जिसके अंदर हम अभी तक आपको फंक्शंस तक बता चुके हैं, जिसमें एक फंक्शन हमने अभी आपको बताया है सम का। तो आज हम उन्हीं फंक्शंस को आगे करते हैं। हम अगला फंक्शन देखते हैं, हमारे पास में है एवरेज। एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, काउंट है। तो हम शुरू करते हैं एवरेज से। जिस तरीके से हम हमेशा ही जब कोई फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो इक्वल टू का साइन लेते हैं, उसी तरीके से इक्वल टू का साइन लेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे एवरेज। एवरेज नीचे आ गया है वो फंक्शन में। एक्चुअली क्या है दोस्तों, इसमें अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे, जो फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं एक्सेल के, वो आपको यहाँ पर इसी तरीके से शो कर जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये लिस्ट शो कर रहे हैं। और अगर कुछ गलत टाइप करते हैं तो थोड़ा बहुत गैसिंग हो जाती है कि एवरेज है। अगर थोड़ा स्पेल वगैरह में कुछ है तो वो हम देख सकते हैं, जैसे नीचे आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम पूरा टाइप करें, उससे पहले ही वो अपना जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें शो कर देता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं एवरेज। एवरेज जब हम लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉरी, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर रेंज, जिस तरीके से हमने सम के अंदर रेंज ली थी उसी तरीके से हम रेंज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हम इस एरिया का एवरेज निकालना चाह रहे हैं। तो B3 कॉलन B9 हो गया है ऑलरेडी, और इसी को हम इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन में रेंज देख पा रहे होंगे। रेंज हम अप एंड डाउन कर सकते हैं इस तरीके से, और जब हम इसको एंटर करेंगे तो एवरेज हमारी निकल कर आ जाएगी। इसका एक दूसरा तरीका और होता है दोस्तों, जैसे कि ये है फंक्शन, आप ये देख पा रहे होंगे, ये फंक्शन है इंसर्ट फंक्शंस। इंसर्ट फंक्शंस पर हम जब जाते हैं तो यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फंक्शंस आते हैं। जैसे हमने अभी सम का फंक्शन यूज़ किया था, एवरेज यूज़ किया था, या इस तरीके से जो कॉमन फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो एक जो एवरेज फंक्शन है, इनकी बेसिकली एक कैटेगरी होती है हर एक फंक्शन की। तो जो हमें चाहिए एवरेज फंक्शन, तो एवरेज फंक्शन जो है वो स्टैटिस्टिकल्स में होता है। इसमें हमें यहाँ पे ये मिल गया एवरेज। ओके करेंगे, हमें यहाँ पे डायलॉग बॉक्स शो कर जाएगा। अब ये डायलॉग बॉक्स हमें बोलता है कि ये रेंज हम सेलेक्ट करें। हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जैसे C3 to C9 अगर हम कम ज़्यादा भी करते हैं तो वो हमें यहाँ शो कर रहा है कि ऐसे। और जब हम ये छोड़ेंगे तो हमें हमारा एरिया शो कर गया, मतलब जो हमने रेंज सेलेक्ट करी वो शो कर गया यहाँ पे। और हम ओके करने से पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर भी उस चीज़ का दिखा रहा है। ओके करेंगे, और उसके बाद तीसरी ये इनकम का भी हम एक एवरेज निकालेंगे। तो तीसरा तरीका ये होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है एक फार्मूला स्टेप। आप देख पा रहे होंगे रिबन के अंदर, फार्मूलाज के अंदर ऑटो सम है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अंदर जो हमारे कुछ एक कॉमन फंक्शंस जो होते हैं वो रहते हैं। फंक्शन इंसर्ट करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, जैसे अभी हमने पीछे करा। उसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली यूज फंक्शंस हैं जो अभी यूज़ किए, फाइनेंशियल, फिर वो कैटेगरीज आ जाती हैं, मोर फंक्शंस में जाते हैं। स्टैटिस्टिकल यहाँ पे हमें मिल जाता है। उसके बाद में एवरेज हम यहाँ से ले लेते हैं, और फिर सेम डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा, और डायलॉग बॉक्स में हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके करते हैं, हमें आंसर आ जाता है। तो ये था एवरेज का दोस्तों। अब हम चलते हैं मैक्स की तरफ। मैक्स का हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, इजिकल टू MAX। मैक्स, मैक्स आ गया हमें, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और रेंज हम सेलेक्ट करेंगे। हम रेंज सेलेक्ट करेंगे B3 से लेके B9 तक। ठीक है दोस्तों, एंटर करेंगे। हमें मैक्सिमम नंबर जो इस लाइन के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है, जो मैक्सिमम का मतलब ही खैर हाईएस्ट होता है, तो मैक्सिमम नंबर जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, सबसे बड़ा नंबर है, वो नंबर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बता देगा कि मैक्सिमम कौन सा नंबर है इस एरिया के अंदर, मतलब इस रेंज के अंदर, इस सेल रेंज के अंदर। ऐसे ही मैक्स का फॉर्मूला हम यहाँ से FX से ले लेते हैं। स्टैटिस्टिकल्स में ही हमें अगर M प्रेस करेंगे हम यहाँ पे,
तो कैटेगरी इसकी सेम है, एम पे सीधा मैक्स आ गया हमें। ओके करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे उसी तरीके से सेम जैसे किया पहले। यहाँ पे आंसर भी हमको दे गया कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 10 है। इसको ओके करेंगे। उसी तरीके से मिनिमम है, मिनिमम का भी ऐसे ही रहता है। हम स्टार्ट करेंगे इजिकल टू से MIN मिनिमम और ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर रेंज सेलेक्ट करेंगे, हम एंटर करेंगे। तो जो इस रेंज में हमारे पास मिनिमम वैल्यू थी जिसके अंदर, वो वैल्यू हमें अब इसने मिनिमम में फाइंड आउट करके दिखा दिया है। उसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू भी देख लेते हैं दूसरे उसमें। यहाँ से फिर से हम स्टैटिस्टिक्स बनाएंगे और यहाँ पे मिनिमम देखेंगे, मिनिमम हमें यहाँ मिल जाता है। ओके किया, रेंज सेलेक्ट किया, आंसर मिल गया, ओके किया। और काउंट का मतलब होता ही है कि हम काउंट करें। तो काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू सी काउंट आ गया है, काउंट हम ले लेते हैं। और उसके बाद में हम रेंज सेलेक्ट करते हैं सेल्स की, एंटर करते हैं। तो बेसिकली काउंट ने क्या किया है, जितने भी यहाँ पे सेल्स हैं उन सेल को काउंट किया, उनको गिनती किया कि वो कितने सेल हैं। टोटल 7 सेल हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7। आप अगर इसका एक्सेल का एक और फंक्शन होता है अपना जो इनबिल्ट मतलब ऑटोमेटिक फंक्शंस होता है। तो जैसे हम यहाँ पे काउंट देख रहे हैं, यहाँ पे इसने काउंट किया 7, बट यही चीज़ अगर हम यहाँ देखना चाहें तो ये यहाँ भी शो करता है काउंट 7, और उसका एवरेज भी शो कर रहा है हमें, सम भी शो कर रहा है हमें। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करता है कुछ चीज़ें। तो जैसे काउंट है, काउंट 7 सेल हैं, वो 7 सेल इसने काउंट करके रख दिया। यहाँ पे दोबारा हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अब की बार यहाँ से यूज़ करेंगे, सॉरी सी काउंट लेंगे। यहाँ पे हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। C3 ये हमारा एक काउंट शो कर गया। अब एक चीज़ और है कि हमने अभी तक यहाँ पे ये फार्मूला लगाया, ये मिनिमम भी यूज़ किया हमने, मैक्सिमम भी यूज़ किया और काउंट भी यूज़ किया। यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम ये इसको सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये प्लस के साइन से अगर हम इस तरीके से आगे ड्रैग करते हैं कभी भी, तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकल मैंने आपको बताया था ऊपर से लेके नीचे के लिए, लेकिन नीचे से लेके मतलब आप लेफ़्ट टू राइट यानी कि हॉरिजॉन्टली भी इसी फार्मूला को इसी तरीके से कॉपी कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आगे वाला जो हमारा मैक्सिमम था, मैक्सिमम वैल्यू उसने वही लगा दिया, मिनिमम वैल्यू वही लगा दिया और काउंट वही लगा दिया। तो इसमें जो हमारे सेल रेफरेंस है D3 D9 है, यहाँ पे C3 C9 है, यहाँ C3 C9 था, यहाँ D3 D9 कर दिया। तो ये जो जैसे पिछली बार हमने बताया था इसी में कि अगर कोई भी सेम फार्मूला है वो कॉपी करने के लिए नीचे आप ड्रैग कर सकते हैं माउस के कर्सर को यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं और सेम फार्मूला जो है वो कॉपी हो जाता है। उसी तरीके से आप लेफ़्ट टू राइट भी अगर वो करेंगे तो वही चीज़ कॉपी हो जाएगी, बट सेल रेफरेंसेस जो हैं वो कॉलम्स और रॉज के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया था B4 C4 तो B5 C5, तो वो यहाँ पे जो चेंज कर रहा था वो रॉज चेंज कर रहा था। अब यहाँ पे हमने जो चेंज किया, यहाँ पे जो मैक्सिमम से हमने लेके लेफ़्ट टू राइट किया, यहाँ पे उसने कॉलम चेंज कर दिया।
यहाँ C3 C9 था, यहाँ D3 D9 कर दिया उसने। तो ये थे हमारे फंक्शंस जो कॉमनली यूज़ होते हैं दोस्तों। आगे फिर मुलाकात होगी, और प्लीज़ हो सके तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।